ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई है। 8 साल का बेमिसाल होने का दावा सरकार ने किया, पर मैं इतना जरूर कहूँगी कि 8 साल में उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने केवल असुरक्षा दी है, अविश्वास दिया है और असंवेदनशीलता की। इस जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, और मैं मानती हूँ कि इसी के नाम पर ये सरकार 2014 में के बाद 2017 में पहली बार ये सरकार जब बनी थी तो ये वायदा किया था सरकार ने सुशासन का, पर आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश पूरे देश में कोई है तो वो उत्तर प्रदेश। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मुझे तो अचंभा होता है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए या जेल में हैं या ऊपर चले गए। और जब मैं अखबार पढ़ती हूँ और टीवी चैनल देखती हूँ तो दुखद है साथियों, इसी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के अपराधी रोज नया अपराध करके, जघन्य अपराध करके मुख्यमंत्री जी को सलामी देते हैं। मुख्यमंत्री जी मौन रहते हैं, दूर नहीं जाते हैं। आज लखनऊ जो राजधानी है, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं और उनके दर्जनों कैबिनेट और राज्य मंत्री रहते हैं, वहां की क्या हालत है। अभी कुछ ही दिन पहले की एक घटना सबने देखी, सबने, आप लोगों ने कवर भी की, किस तरह से एक बेटी का बलात्कार किया गया और किस तरह से उसको गला दबा करके उसको मार दिया गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, यहाँ की पुलिस जिम्मेदार। अभी कुछ दिन पहले एक दलित बेटी का, जिसका बलात्कार करने के बाद उसके साथ जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया, विभत्स तरीके से उसके शरीर को काटा गया, यहाँ तक कि उसकी आंखें तक निकाल ली गई। एक दलित बेटी, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? बाद इतना कुछ नहीं बचा पाते कि वो कुछ बचाए ताकि वो किसी अपने परिवार की बीमारी पे खर्च कर पाए। ऐसे में सरकार एक आयुष्मान योजना लेके आई। आज मैं देख रही थी, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आयुष्मान योजना में सरकार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। मैं एक बात मुख्यमंत्री जी बताना भूल गए कि उन्होंने ये तो बता दिया कि आयुष्मान धारकों के और उनकी इस योजना में नंबर 1 पे, पर ये बताना भूल गए कि जो आयुष्मान कार्ड में जो धांधली हुई उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। और ये मैं आपको डेटा के साथ, इसको आप चाहिएगा तो वेरीफाई कर लीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है NHA, इसमें इसकी एक इकाई है राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई NAFU, उसकी जांच में 139 करोड़ के अधिक का फर्जी क्लेम आयुष्मान कार्ड धारकों द्वारा कराया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। ये मुख्यमंत्री जी बताना भूल गए। कितनी दुखद बात है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, और मात्र इस विभाग को बजट का 6% पैसा मिला। अब मुझे नहीं मालूम कि स्वास्थ्य विभाग में बजट देने में क्यों कोताही करते हैं मुख्यमंत्री जी। आपस में क्या सामंजस्य या असमंजस्य मैं नहीं कह सकती, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि इस व्यवस्था का असर अगर किसी पे पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पे पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता पे पड़ रहा है। और
चौथा बिंदु जो है वो हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ बिंदु है। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था से बड़ा जुड़ा हुआ बिंदु है। बड़ा हास्यास्पद है कि हर बार जब सदन शुरू होता है, बजट शुरू होता है, नया साल आता है और जब सरकार अपना बखान करती तो सबसे ज्यादा वो इन्वेस्टर समिट की बात करती है। सच्चाई ये है कि आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई, जिसमें करोड़ों रुपए सरकार ने रेड कारपेट पे खर्च किया, पर धरातल पर मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया कि कहीं कोई फैक्ट्री बनी हो, मिल बनी। मुझे नहीं दिखाई दिया, अगर आप लोग की जानकारी में हो तो मैं नहीं कह सकती, पर उत्तर प्रदेश का दौरा हम और अध्यक्ष जी भी करते हैं। मुझे तो कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री, मिल या कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आया हो। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है केवल MOU साइन करने के लिए है या धरातल पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। मैंने स्पष्ट कहा और मैं फिर आज आपके माध्यम से ही मांग करती हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में, आज वो भाषण ही था क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें उन्होंने अपनी बात कह दी, पर आप उनसे कुछ ना पूछ पाए। तो उस भाषण में उन्होंने जो भी इन्वेस्टर समिट और अर्थव्यवस्था को लेके कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार उस पर व्हाइट पेपर लाएगी? ये सरकार 9 लाख करोड़ का बजट लाई और हर बार बजट बढ़ जाता है और जिसका बखान सरकार करती है कि ऐतिहासिक बजट लेकर के 9 लाख करोड़ का बजट आया, 8 लाख करोड़ का। पर ये भी मुख्यमंत्री जी आपसे अपने वक्तव्य में ये बताना भूल गए कि इसी प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार पर 9 लाख करोड़ का कर्जा है। जितने का बजट है उतना कर्जा, उससे ज्यादा कर्जा है। और दूसरी बात, आप ये जो बजट का आकार बड़ा कर देते हैं, इसका पैसा कहां से है? इसका पैसा अतिरिक्त बोझ डालकर आप टैक्स के माध्यम से जनता से ही तो लेंगे। तो पैसा तो आप ले रहे हैं, पर जब खर्च करने की बात आती है तो मात्र पिछले बजट में 55% ही सरकार अपने बजट में खर्च कर पाई, अपने विभागों में खर्च कर पाई, 55%, जिसमें कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो 50% और वो महत्वपूर्ण विभाग हैं। PWD जैसे विभाग में, कृषि जैसे विभाग में, ये किसान प्रधान प्रदेश है, 50% ही सरकार कृषि विभाग में खर्च कर पाई। तो पूरी तरह से सरकार की न नीयत है, न नीति है और न ही कोई दृष्टिकोण है। और 8 साल का जो ढिंढोरा सरकार पीट रही है अपनी उपलब्धियों का, ये कुछ नहीं है, ये वैसे ही झूठ का पुलिंदा है, ये वैसे ही इबारत में जो सफेद कागज पर झूठ की क्याली शाही से लिखी गई, जिसका ढिंढोरा आज मुख्यमंत्री जी ने 8 साल के अपने उपलब्धियों में गिनाया है। ये सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में, कानून व्यवस्था को संभालने में, नौजवानों को रोजगार देने में ध्वस्त हो चुकी है और कुछ भी नहीं। समय लग जाएगा। इतना जरूर कहूंगी कि जिस NCRB का डेटा आज मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबसे बड़ा झूठ तो वही। NCRB का डेटा स्पष्ट कहता है कि महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, दलितों के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। इसके साथ साथ अपराध की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, दलितों के खिलाफ हो, उस पर सरकार कोई भी एक्शन लेने के या उसको रोकने के लिए, और खासकर जो नया तरह का अपराध, जो डिजिटल अपराध शुरू हुआ, डिजिटल अरेस्ट जिसको कहते हैं, ये अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं।
पर सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, ना ही कोई इनकी तैयारी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, लगातार सरकार से हमने मांग करी है, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है उसको सुरक्षित रखा जाए। पर लगातार ये सरकार इस देश के और इस प्रदेश के लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के अधिकार का हनन करती है। क्या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता? क्या ये सच नहीं है कि जिस तरह से आज आरक्षण, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो या जितने भी सरकार नियुक्तियां कर रही है, इसमें कहीं भी आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा। और खासकर जो एक सबसे बड़ी विभीषिका बन करके आज तैयार हुई है, वो है ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की। इसमें जो लोग हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये अपने हिसाब से लोगों को रख रहे, इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। और लगातार सदन में इस बात को उठाने पर भी सरकार का ये कहना है कि वहाँ पर आरक्षण का पालन किया जाता है। इसका स्पष्ट सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार की और जो ये एजेंसीज हैं इनका संबंध है, इसलिए आरक्षण को दरकिनार किया जा रहा है। मैं ये कहूँगी कि ये सरकार आरक्षण विरोधी है और इसीलिए ये जो नौजवान युवा जो आज दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, पहले तो उनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे। पिछले 8 वर्षों में जितनी भी आपने नियुक्तियां निकाली, हर नियुक्ति को आपको रोकना पड़ा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी थी या पेपर लीक हो गया, कहीं न्यायालय को उसमें इंटरवीन करना पड़ा। तो आज जिस प्रदेश में नौकरी देने का वायदा आपने नौजवानों को किया था, आज नौजवान बेरोजगारी को लेकर के सड़कों पर मजबूर है आंदोलन करने के लिए। उसको आप नौकरी तो नहीं दे पाते, पर पुलिस की लाठियां उसको जरूर मिलती हैं जब वो अपनी बात को कहने का प्रयास करता है।